हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 26 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है धातु और अधातु। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर हम धातु एवं अधातु में उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया कि बहुत से तत्वों की खोज की गई है, जिनमें से बहुत सारे तत्व धातु होती हैं और बहुत सारे तत्व अधातु। तो उनको उनके गुण धर्मों के आधार पर हम उन तत्वों को धातु अथवा अधातु में वर्गीकृत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर पहचानेंगे कि वे धातु हैं या अधातु, और यदि धातु हैं तो उनके गुणधर्म क्या होंगे। राइट। तो देखिए बच्चों, धातुओं के कुछ उदाहरण आपको यहाँ दिए गए हैं, जैसे आयरन अर्थात लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर अर्थात तांबा। बच्चों, बहुत सारे तत्व और भी हैं जो कि धातु हैं, और कुछ अधातुओं के आपको उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और बहुत सारे तत्व और भी हैं जो कि अधातु हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे इनके भौतिक गुण धर्मों की, अर्थात धातु और अधातु के भौतिक गुण धर्मों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला गुण धर्म बच्चों, धात्विक चमक। बच्चों, जितनी भी धातुएं होती हैं उनकी सतह चमकदार होती है, परंतु अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती। ये धातु और अधातु के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है जो आप सभी को पता होना चाहिए। राइट। पॉइंट नंबर 2 देखिए बच्चों, गुणधर्म कठोरता। बच्चों, जितनी भी धातुएं होती हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती। ठीक है। और धातुओं में जो कठोरता वाला जो गुणधर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये अधिकतर धातुएं कठोर मानी जाती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं और चाकू से इनको आसानी से काटा जा सकता है। तो बच्चों, ये 3 धातुएं जो यहाँ बताई गई हैं, ये धातुओं में कुछ अपवाद है कि ये कठोर नहीं होती, किंतु होती क्या है, धातु। और धातुएं अधिकतर कठोर होती हैं, लेकिन ये 3 धातुएं जो यहाँ पर बताई गई वो कठोर नहीं होती, लेकिन धातु होती हैं। इसी प्रकार बच्चों, अधातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन एक अपवाद है, हीरा। बच्चों, आप सभी ने हीरा देखा होगा, हीरा बहुत कठोर होता है, लेकिन हीरा कार्बन का एक अपर रूप होता है, अर्थात कार्बन का ही एक रूप होता है हीरा। और कार्बन एक अधातु है जो कि कठोर नहीं होती, लेकिन कार्बन का यह रूप जो हीरा है, ये सबसे ज़्यादा कठोर दुनिया में माना जाता है। तो ये भी एक अपवाद है एक अधातु में। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पेपर में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो कि बहुत कठोर है। क्योंकि हम सभी जानते हैं धातुएं कठोर नहीं होती, परंतु हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है। इसी प्रकार बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुएं तो सामान्यतः कठोर होती हैं, परंतु कौन सी धातु ऐसी है जो कठोर नहीं होती। तो हम इसका आंसर क्या देंगे बच्चों, लिथियम, सोडियम या फिर पोटेशियम, क्योंकि ये तीनों धातु बहुत मुलायम होती है और चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे अगले गुणधर्म की, रूप। बच्चों, धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन मरकरी, पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो कि कमरे के ताप पर एक द्रव के रूप में पाई जाती है। तो उसका उत्तर क्या होगा बच्चों, पारा, मरकरी। राइट। और बच्चों, अधातु की यदि हम बात करें तो अधातुएं ठोस अथवा गैसीय रूप में पाई जाती हैं, परंतु यहाँ पर एक अपवाद है, ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों, इससे जुड़ा क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब हम बात करेंगे बच्चों अगले गुणधर्म की, आघात वर्ध्यता। बच्चों, आघात वर्ध्यता एक ऐसा गुण होता है जिसमें तत्व को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बच्चों, उन तत्वों में धातुएं ऐसे तत्व होते हैं जिनको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे लोहे को पीट पीट कर पतली लोहे की शीट में उसको बदल दिया जाता है, क्योंकि लोहा एक धातु है। इसी प्रकार अधातुएं बच्चों आघात वर्ध्य नहीं होती, अर्थात उनको पीट पीट कर पतली चादर के रूप में उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता अधातुओं को। ठीक है। और धातुओं को
पीट पीट कर पतली चादर के रूप में उनको बदला जा सकता है, और यही गुणधर्म कहलाता है बच्चों आघात वर्ध्यता। अब हम बात करेंगे बच्चों अगले गुणधर्म की, तन्यता। तन्यता एक ऐसा गुणधर्म होता है जिसमें धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती और उनको पतले तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता। अगला गुणधर्म है बच्चों विद्युत के व ऊष्मा के चालक। जितने भी धातुएं होती हैं सामान्यतः बच्चों विद्युत और ऊष्मा की सुचालक मानी जाती हैं, परंतु जो अपवाद है मतलब एक्सेप्शन है लेड और मरकरी, क्योंकि ये दोनों धातु हैं लेकिन विद्युत और ऊष्मा की कुचालक हैं, ये शीशा और मरकरी। ठीक है, तो इससे जुड़ा क्वेश्चन भी आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जो कि विद्युत और ऊष्मा की कुचालक हैं, जबकि सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो सुचालक होती हैं विद्युत और ऊष्मा की, परंतु शीशा, लेड और मरकरी विद्युत की कुचालक होती हैं। राइट। अब बात करेंगे बच्चों अधातुओं की। सामान्यतः अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, परंतु इसमें भी एक अपवाद है ग्रेफाइट। बच्चों ग्रेफाइट के द्वारा विद्युत प्रवाहित की जा सकती है और ग्रेफाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप होता है और कार्बन एक अधातु है, तो अधातु होने की वजह से बिजली इसमें से पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है जिसमें से बिजली या विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। राइट। अब हम बात करें अगले गुणधर्म की बच्चों, जो कि है घनत्व। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है धातुओं का, परंतु इसमें भी अपवाद है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व अधिक नहीं होता। इसी प्रकार बच्चों अधातुएं, सामान्यतः अधातुओं का घनत्व गलनांक बहुत कम होता है। राइट। और अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे बच्चों ध्वनिक। ध्वनिक एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एक ऐसा गुणधर्म होता है कि जब हम किसी धातु पर आघात करते हैं तो उनमें से आवाज़ आती है। जैसे धातुएं यदि कठोर सतह से टकराई जाए तो उनमें से आवाज़ आती है, परंतु अधातुएं अध्वनिक होती हैं, अर्थात उनमें से आवाज़ नहीं आती, तो हम कह सकते हैं अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। राइट। तो बच्चों ये तो बात थी गुणधर्मों की, जिसके आधार पर हम तत्वों को उनको धातु और अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों की। अभी हमने क्या करा, उनके भौतिक गुणधर्मों के विषय में अध्ययन किया। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों सबसे पहले देखिए कि वायु के साथ जब कोई धातु अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। बच्चों धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, अर्थात जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वो धातु ऑक्साइड बनाती है। यहाँ देखिए बच्चों ध्यान से, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया बच्चों, एक धातु आपको दी गई है कॉपर Cu, और जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड अर्थात कॉपर ऑक्साइड। और बच्चों अगला एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम का। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो जितनी भी धातुएं होती हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है बच्चों, तो हमें उत्पाद प्राप्त होता है धातु ऑक्साइड। और बच्चों जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जब इन धातु ऑक्साइड का इनका अभिक्रिया करवाई जाती है किसी अम्ल के साथ, क्योंकि इनकी धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी है बच्चों, क्षारीय, और क्षारीय प्रवृत्ति वाले जो धातु ऑक्साइड हैं जब इनको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बच्चों क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यस यू आर राइट, क्योंकि बच्चों पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो क्षारीय पदार्थ होते हैं और अम्ल को आपस में यदि अभिक्रिया करवाई जाए तो उदासीनीकरण हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। याद आया बच्चों कुछ। तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जब अम्ल के साथ इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। अब अगला देखिए बच्चों, ख पॉइंट, जल के साथ अभिक्रिया। बच्चों जब धातु को किसी जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, और साथ में कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। और बच्चों जब धातु के ऑक्साइड जो प्राप्त हुए यदि उनको दोबारा जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो हमें धातु के हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। बच्चों ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जब धातु की हमने जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या प्राप्त हुआ, धातु ऑक्साइड, और इसी धातु ऑक्साइड को जब दोबारा जल से अभिक्रिया करवाई गई तो क्या प्राप्त हुआ, धातु हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों याद रखने वाली बात है ये, क्योंकि पेपर में बहुत बार आपसे पूछा जाता है।
और बच्चों यहाँ पर देखिए कि धातुओं को जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो कौन कौन सी धातुएं ऐसी है जो ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती हैं? वो होती है बच्चों सोडियम और पोटेशियम। भाप के साथ क्रियाशील धातु कौन सी है बच्चों? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। और कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? वो हैं लेड, कॉपर और एयू अर्थात गोल्ड, सोना। कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो कि गर्म जल के साथ क्रियाशील होती हैं? वो बच्चों वो धातु है मैग्नीशियम। और कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो कि जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती हैं? वो है बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चों, जब धातु को पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? धातु ऑक्साइड। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 1 देखिए, धातु और जल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? धातु ऑक्साइड। तो धातु क्या है? सोडियम। पानी के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या प्राप्त होगा? धातु का ऑक्साइड। और जब दोबारा उस धातु के ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? धातु के हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हुआ, राइट। और कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन। इसी प्रकार बच्चों, जब मैग्नीशियम धातु को पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब एल्यूमिनियम को पानी से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, क्योंकि धातु और जल के साथ अभिक्रिया करने पे धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और धातु ऑक्साइड को यदि दोबारा जल से अभिक्रिया कराई जाए तो धातु के हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बताया गया कि किस प्रकार आपको धातु के हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुए। और तीसरे एग्जाम्पल में क्या बताया गया कि कैसे आपको धातु के ऑक्साइड प्राप्त हुए, राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे जुड़े हुए। अब यहाँ देखिए, अगला है बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड। बच्चों जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो सभी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। परंतु कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि अम्ल के साथ क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, मतलब क्षारीय प्रकृति के होने के बावजूद भी वो क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ऐसे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती है। अर्थात उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना सकते हैं, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया कर सकते हैं, और उभयधर्मी ऑक्साइड क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया शो कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड का, ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच्चों अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके AlCl3 और ये जो कि लवण है और H2O पानी ये आपको प्राप्त हो रहा है, अर्थात Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक लवण तथा जल बना रहा है, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार बच्चों Al2O3 किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी लवण तथा जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो बच्चों ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड माना जाता है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड है जो कि अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। तो बच्चों ये कंटेंट मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे में बच्चों अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 देखिए, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। धातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। बच्चों आघात वर्ध्य तथा तन्य ये प्रॉपर्टी आपको मैंने बता रखी है, और ये प्रॉपर्टी ये रही। आघात वर्ध्यता एक ऐसी गुणधर्म, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं, और तन्यता एक ऐसा गुणधर्म होता है जिससे कि हम धातु को पतली तार में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है सोडियम और पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। क्योंकि बच्चों सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और हवा के संपर्क में आने पर जल उठते हैं। तो बच्चों इनको हम कहाँ रखते हैं? केरोसिन में, अर्थात तेल, मिट्टी के तेल के अंदर इसको
संग्रहित इनको सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? बच्चों ये रहा उभयधर्मी ऑक्साइड, मतलब ऐसे ऑक्साइड, धातु के ऐसे ऑक्साइड जो कि अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं। इसके 2 उदाहरण बच्चों आपको बताए गए हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा होता है बच्चों जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो बच्चों जितनी मेहनत आप हमेशा मेरी वीडियो को देखकर करते हो, मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये कंटेंट भी आपने अच्छे से देखा होगा और इसकी लिख के आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।